Good morning, students and parents. This is Anubhav, and I am welcoming you all to EHV session. This session is specially for students and it also for parents as well. So I hope you can enjoy the session. Now I'm continuing to the video. Good morning, dear parents and my dear children. I welcome you all to another session of EHV. Let's watch a short video and then I talk to you regarding some environmental issues. So dear children, did you watch the video? I'm sure you must have got the message from this video. Yes, trees believe only in giving and in return they ask for just a little water and lots of love from you. So children, I'm sure you are aware that trees are our friends. आपने देखा होगा आपकी मम्मी सुबह उठकर कभी तुलसी के पौधे को जल देती हैं, कभी केले के पौधे को और शनिवार को वो पीपल के पेड़ को पानी देती हैं। तो हमारे इंडियन कल्चर में ये ट्रेडिशन है कि हम अपने पेड़ों से, पौधों से, अलग अलग वृक्षों से और पूरी प्रकृति में जितनी भी ऐसे ही जीव जंतु हैं उनके साथ हम जुड़े रहते हैं। तो this month of July is a very special month as we celebrate the Van Mahotsav and we pay our due tributes to all the trees and we pledge that all of us are going to plant at least one tree during this season. I have seen your lovely videos where you have shared your pics growing certain saplings. It's a wonderful way to have friendship with nature. I am so proud of you children, and now to move on with the session, I invite your very vivacious Shalini ma'am to tell you a story so that you understand the importance of trees and how they should be made a friend in life. आ गई। कैसे हो बच्चों? ठीक है। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं हुआ, पेड़ लगा रहे थे। हाँ, मैंने हॉलीडे होमवर्क दिया था मैम ने कि पेड़ लगाना और उसके साथ फोटो खींचना। कौन सा लगाया आपने? मैंने कड़ी पत्ते का लगाया। अरे वाह, कड़ी पत्ता तो बहुत ही गुणकारी होता है। और आपने? मैंने नीम का लगाया। वाह भाई वाह, वेरी गुड। आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे बन गए हो। और अभी क्या करने का सोचा है? अभी तो हम लोग सारा काम कर
कहानी, आपने भी कहानी सुननी है। चलो, जब पेड़ों की बात हो ही रही है तो क्यों ना पेड़ की ही कहानी सुनाते हैं, ठीक है। एक बार की बात है, बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे। उन्हीं दो हरे भरे पेड़ों में एक आम का था और एक अंजीर का था। आम का पेड़ था वो बहुत ही उदार था और खुश मिजाज था और वो सारे पक्षियों को और सबको अपने फल खाने देता, वहां पर घोंसले बनाने देता और उनको गाने गाने देता। और तो और वो आते जाते राहगीरों को भी अपनी छाया तले आराम करने देता था, है ना। कैसा था वो बहुत उदार था, वो सबकी मदद करता था। हाँ, जबकि दूसरी तरफ जो अंजीर का पेड़ था वो बहुत ही घमंडी था, उसको अपने रूप पर बहुत घमंड था और वो सदा आम के पेड़ का मजाक उड़ाता रहता था और वो इतना सड़ियल था, कभी भी किसी पक्षी को बैठने तक नहीं देता था वहां पर, ना ही किसी को घोंसला बनाने देता, ना ही किसी को फल खाने देता। पता है वो क्या बोलता था, ऐसा करने से मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। पेड़ का भी कोई स्टाइल होता है? हाँ, वो यही कहता था कि मेरा ना पत्तों का स्टाइल खराब हो जाएगा, था ना वो अकड़ू, है ना। तो देखते अब कैसे, अब आगे क्या हुआ। एक बार क्या हुआ, दो लकड़हारे आए वहां पर। उन्होंने सोचा यहाँ तो इस जंगल में बहुत से हरे भरे पेड़ हैं, तो चलो इनको काटते हैं और लकड़ी घर लेकर जाते हैं, ठीक है। उनकी नजर किस पर पड़ी, पहले आम के पेड़ पर, और फिर जब उन्होंने जैसे ही आम के पेड़ को काटना शुरू किया तो उनकी नजर पड़ी वहां पर एक छत्ते पर। अरे भाई, ये छत्ता कहाँ से आया। ये छत्ता बनाया एक मधुमक्खी ने, जो कि मदद मांगने आई थी पहले अंजीर के पेड़ से, लेकिन अंजीर के पेड़ ने सोचो क्या कहा होगा, मना कर दिया होगा। पक्का। क्यों? क्योंकि वो बहुत अकड़ू सा था, सरियल था, वो किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन फिर उसकी मदद किसने की, किसने उसको अपने ऊपर छत्ता बनाने दिया होगा, जरा सोचो। आम के पेड़। हाँ, क्योंकि आम का पेड़ बहुत ही उदार था और वो हमेशा दूसरों की सहायता करता था। वो कहता था कि जो रानी मधुमक्खी है वो भी इस पर्यावरण का अंग है और वो पर्यावरण को संतुलित करती है, तो और हमें सबकी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो जब लकड़हारे आए, जैसे उन्होंने आम का पेड़ काटने का सोचा तो एक की नजर कहाँ गई होगी, बताओ। मधुमक्खी के छत्ते पर। और वो डर गया। उसने कहा अगर हम इस पेड़ को काटेंगे तो मधुमक्खियां हमें डंक मारेंगी और हमें बहुत दर्द होगा, हम यहाँ से चलते हैं। तो ऐसा सोचकर वो आगे गए। आगे उनको मिला अंजीर का पेड़। उस अंजीर के पेड़ पर तो कुछ भी नहीं था, ना ही कोई छत्ता, ना ही कोई पक्षी, ना ही कोई घोंसला। तो लगे लकड़हारे उसको काटने और अंजीर का पेड़ दर्द से रोने लगा और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। तो जैसे ही आम के पेड़ ने देखा कि अंजीर का पेड़ रो रहा है, उसने फटाफट मदद मांगी रानी मधुमक्खी से और कहा जाओ, जल्दी जाओ, अपनी सहेलियों के साथ जाओ और जाकर उन लकड़हारों पर हमला कर दो। रानी मधुमक्खी ने बताओ क्या कहा होगा, सोचो। क्यों मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमें छत्ता भी नहीं बनाने दिया। अच्छा, आप भी ऐसे करोगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो आप भी उसकी मदद नहीं करोगे, बदला लोगे। लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो यही आम के पेड़ ने समझाया मधुमक्खी रानी को कि तुम जाओ और अंजीर के पेड़ की मदद करो। तो रानी मधुमक्खी अपनी सहेलियों के साथ गई और जाके जम से उनके ऊपर हमला कर दिया और लकड़हारे डंक के दर्द से चिल्लाने लगे और वहां से भाग गए। तो सोचो अब किसको शर्मिंदगी महसूस हुई, किसको लगा, किसने सॉरी मांगी, अंजीर के पेड़ ने। अंजीर के पेड़ ने रानी मधुमक्खी से सॉरी मांगी। लेकिन रानी मधुमक्खी ने कहा मुझसे नहीं, आम के पेड़ से सॉरी मांगो, उसने कहा था हमें तुम्हारी मदद करने के लिए। अंजीर का पेड़ बोला आम भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, है ना, और तुमने देखो मेरी फिर भी सहायता की। मैं भी आगे से तुम्हारी तरह खुश मिजाज बनूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, सदा प्रसन्न रहूंगा। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें सबकी मदद करनी चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वेरी गुड। और हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू। Thank you, Shalini ma'am, and thank you, students. It was fabulous story.
Now Manisha ma'am must be having words for the parents, so I'm handing over the mic to Manisha ma'am. Manisha ma'am, now please you can. Ready, Manisha ma'am? Good morning, children. A very warm good morning to all of you. सारे बच्चों से पहले तो रिक्वेस्ट है कि सम इन द वीडियो आई हैव सीन दैट सम ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइंग ऑन द बेड. प्लीज सब सीधे बैठ जाएं, सिट स्ट्रेट, बिकॉज वी आर हैविंग सम सरप्राइजेस फॉर यू. ठीक है? और अगर आप मदर आसपास है तो अपनी मदर को भी अपने पास बुला लीजिए जल्दी से. आज का दिन बहुत ही सुंदर है. क्यों? क्योंकि आज का दिन हमने डेडिकेट किया है अपनी मदर को. अभी मैं सारिका मैम और शालिनी मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, चिल्ड्रन, बिकॉज they have encouraged you, they have inspired you with some good values. Okay, आज ही आप उठेंगे, पेड़ लगाएंगे. ठीक है? और शालिनी मैम ने आपको क्या सिखाया? हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, जो भी आप वैल्यूज लेते हैं. हाँ, anybody wants to speak anything? I hope I am audible to everyone. Want to say something? Yes, you want to say something? Then please. मैम, मैंने जामुन का पेड़ लगाया था. वेरी गुड, वेरी गुड. जिन्होंने नहीं लगाया है उन्होंने आज ही पेड़ लगाना है. ओके, यू नो चिल्ड्रन, सारिका मैम ने आपको बताया ना, वेदर इज वेरी गुड नाउ. वेदर इज परफेक्ट फॉर ट्री प्लांटेशन, फॉर एनी टाइप ऑफ प्लांटेशन. सो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम वेल. ओके चिल्ड्रन, नाउ मूविंग to session dedicated to our mothers. I would like to start the session with a beautiful voice of Chanty sir. So let's start our morning with this beautiful voice. Chanty sir, I hope you are ready with your song. Yes, ma'am. Yes, sir. Now, children, all of you pay attention. Enjoy the sound. Enjoy the feeling that Chanty sir is going to express for his mother. Over to Chanty sir now. Good morning, respected director and dear parents and children. So आज मैं आप सबके सामने एक मदर का सॉन्ग लेकर आया हूँ और आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप सबके सामने गाना चाहता हूँ. और स्पेशली ये सॉन्ग उन सब बच्चों की तरफ से, उन माओं के लिए जो अपनी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना कहीं भी रह नहीं सकते, उनको बहुत मिस करते हैं जब मम्मा थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते हैं. तो उन सब के लिए डेडिकेट है. सो हम स्टार्ट करते हैं. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरों से डरता हूँ मैं माँ. यूं तो मैं दिखाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ. हेलो, ये सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता. मेरी माँ भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा. भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊंगा. क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा. मेरी माँ जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर
जोर से झूला झूलाते हैं माँ। मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचो यही को आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। Thank you, children. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. It was very nice song. Thank you, sir, for such a wonderful voice. Now, children, all of you are aware now. We are dedicating this session to our mothers. ठीक है? माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से, जिसका दुख हमारे दुख से। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तो बच्चों, माँ हमारी सब कुछ है। You all are aware, children, God cannot be everywhere. So what he did? He created mother. She is a teacher of love, fearlessness, and compassion. And she always encourages you to be a good human being. We have many budding singers in DC model. अब now हमारे उभरते हुए सितारे अपनी मधुर आवाज में अपनी फीलिंग्स जो उन्होंने आज खास तौर से अपनी माँ के प्रति जाहिर करने के लिए प्रिपेयर किया है, आज वो अपने गाने, अपने मधुर आवाज के जरिए हम तक पहुंचाएंगे। तो चिल्ड्रन, एंजॉय all our budding singers, all our upcoming singers, and encourage them so that they always progress in their life with the love and blessings of their mother. Now over to you, Anubhav sir. Thank you, ma'am. माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, खुदा पे भी असर दुआओं का है घर। मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ,
मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। यार उठा दो। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमेरिका जहाँ। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। Thank you everyone. That song sung by Nangesh, and he is from Namash, and he is from class 10th. Now you can listen to the next song. चलने पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठाए नाना। हाथों से मेरा मुँह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे सब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। जहाँ तो तूने मुझे पैसे रख रही कुत्ता देख ली। माथा गरम था सुबह से मेरा, रख दे हर तेरी माँ। तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। गिरा कहा कभी नहीं गिरा कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ। तेरी नजर से मुझे देखे न जहाँ,
दुनिया को जुड़ा देगी ना तेरी नजर से मुझे देखे न जहाँ दुनिया को जुड़ा देगी ना तेरी मुझको स्वीकार करनी है सबकी मुझको सताते हैं ना अब तो छुपा ले पास बुला ले बंद है अकेला It was very lovely song. That is sung by Tanya from class 10th. Now you can listen next song. It is sung by Yuvika. इतनी फिक्र क्यों करती है तू इतना प्यार क्यों करती है रात में जब तक घर नहीं आऊं तब तक क्यों जगती है माँ तू नहीं होगी तो बता मेरी कौन करे परवाह माँ तू नहीं होगी तो बता मेरी कौन करे परवाह दर्द मुझे होता है पर क्यों आंसू तेरे आते हैं चोट लगी तो क्यों न बताया इसी बात पे डांटे हैं मुझसे ही बस पूछी है काफी अपना हाल सुना माँ तू नहीं होगी तो बता मेरी कौन करे परवाह माँ तू नहीं होगी तो बता मेरी कौन करे परवाह What a wonderful voice. Thank you, Yuvika. She is from class 9th A. All the students have performed very well. Now I am requesting Manisha ma'am to come on the mic. So Manisha ma'am, it is up to you again. Thank you. Thank you, children. First song was by Nagansh, 10th B. Second by Tanya, 10th B again. And third by Yuvika, 9th A. And God bless all our upcoming singers. See, children, how they have expressed their love. Now, moving on to the next part of this session. Over to Sangeeta ma'am. Thank you. So, good morning, children, and I hope you are quite enjoying the program. This was a beautiful and amazing gesture of love and respect addressed by all children to their mothers. These students have give their awesome voices. Thank you, dear children, and God bless you all. कहते हैं हस्बैंड और वाइफ गृहस्थी के दो मजबूत पहिए होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर दोनों में से किसी एक का साथ छूट जाए तो दूसरे के लिए लाइफ बिकम्स अ चैलेंज। आज हम एक ऐसी ही ब्रेव और करेजियस लेडी से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने हस्बैंड की अनटाइमली और अनफॉर्चुनेट डेथ के अथाह दुख को अपने बच्चों की परवरिश के आगे नहीं आने दिया, बल्कि अपने बच्चों के लिए वो सब अकेले किया जो उनके हस्बैंड चाहते थे। तो मिलते हैं मिसेस मंजू मल्होत्रा जी से।
The meaning of being a mother is virtually endless. If I have to choose that, which is the hardest job, becoming a stay-at-home parent or becoming a parent in general or a working parent, so I would say that both the jobs are equally hard because I have seen this in my life. Being a single parent or mother, my mom is performing and has performed both the jobs, and I can proudly say that she is an unbeatable person and she has a very positive mindset. That's why it is well said that being a mother is the highest paying job in the world since the payment isn't pure love. That's why being a mother is perhaps the hardest, most rewarding job a woman will ever experience. So I don't think that anyone has a normal family. So now here's the story begins. I had a happy family, a family with happiness, laughter, inspirations, sorrows, and we together crossed millions of difficulties in our life. But suddenly a tragic thing happened. That tragic thing made us think that one member of our family, he went very far from us and he was called by God and we would never be able to see him again. क्वालिटी तो खत्म ही होती जा रही थी, सुबह से शाम तक बस काम काम और काम, काम वाली का काम, बच्चों की पढ़ाई का काम, खाना बनाने का काम। मुझे समझ नहीं आ रहा था, हे भगवान ये क्या हो रहा है। अभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते 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 मेरी एनर्जी तो खत्म ही होती जा रही थी, पर मैं क्या करती, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। फिर अचानक मुझे अचानक याद आया, जागो जाग, तेरी माँ ने तेरा नाम जागो क्यों रखा था? इसीलिए रखा था ताकि तू जागती रहे और अपने हक के लिए लड़ती रहे। और जब पता है बहन जी, जब मोदी ने दूसरा लॉकडाउन अनाउंस किया तो मैंने क्या कहा? नहीं, एक और लॉकडाउन? मैं तो पहले ही मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, सबकी फरमाइशें पूरी करते 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 मैं फिर मैंने ठान लिया कि बस बहुत हो गया है, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा और मुझे अपने अंदर अपने लिए जीना पड़ेगा और अपने लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी। फिर मैंने अपनी तीसरी आंख खोली और अपना काली रूप दिखाया। और पता है आपको उस काली रूप दिखाने से क्या हुआ? बताइए। अरे मेरे जो पति है ना, उन्होंने झट से बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी यानी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया? ये तो बात। अरे पॉलिटिक्स नहीं, बीजेपी मतलब बर्तन झाड़ू पोछा गैंग। और उन्होंने मैंने ठान लिया कि अब मुझे ये सारा काम अपने घर के लोगों से करवाना है और मुझे खुद के लिए भी जीना है। फिर पता है आपको, मैंने अपने पति का जो हुनर इतने सालों से नहीं देखा था, वो इस लॉकडाउन के समय में देख लिया। कितना बढ़िया पोछा मारते हैं, कितना बढ़िया झाड़ू लगाते हैं और इतने चकाचक बर्तन धोते हैं। लगता है कि बर्तन बढ़ाती रहूं। और इसी तरह मैंने बाकी सारे डिपार्टमेंट भी अपने सारे बच्चों को बांट लिए और फिर मजा आया लॉकडाउन का, असली मजा फिर आया लॉकडाउन का। वाओ, ग्रेट लाइफ। जागो जी। हाँ जी। तो अब आप बताइए कि आपने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए अपने पर्सनल नीड जैसे कि पार्लर, शॉपिंग, सैलून का ध्यान कैसे रखा? अरे मत दिलाइए, वो भी क्या दिन थे जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते थे और इतने सारे थैले भर भर के लाते थे। किट्टी पार्टी के लिए अलग ड्रेस, कीर्तन के लिए अलग ड्रेस, बर्थडे के लिए अलग ड्रेस। ना जाने कैसा ग्रहण लग गया, मेरी सारी पार्टीज पे तो ग्रहण ही लग गया।
और बहन जी, जब से ब्यूटी पार्लर बंद हुए हैं तो मत पूछिए, अब तो आईना देखने में भी डर लगता है। पता है आपको, मैं तो मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई इस लॉकडाउन पीरियड में? वो क्या गलती थी? अरे मुझे क्या पता था मोदी जी अचानक से लॉकडाउन अनाउंस कर देंगे, और मुझसे ये गलती हुई कि मैं डाई खरीदना भूल गई, बाल बाल डाई करना भूल गई, और धीरे धीरे लॉकडाउन के कारण मेरे बालों की सफेदी ऐसी बढ़ती रही, और ऐसा लगा, एक दिन तो ऐसे लगा जैसे सर पर बर्फ ही पड़ गई है। और उस दिन तो हद ही हो गई, बिल्कुल हार्ट अटैक पड़ गया था, जब पड़ोस के शर्मा जी का बेटा पहले दीदी से आंटी और आंटी से सीधा दादी वहां पे पहुंच गया। क्या बताऊं मैंने अपने आप को कैसे संभाला। हे भगवान, जल्दी से ये समय ठीक हो और हम भी अपना पार्लर जाएं, क्योंकि जो हमारा असली चेहरा निकल कर बाहर आया है ना, उसको कब तक छुपाएंगे, कैसे छुपाएंगे? मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। चलिए जागो जी, बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया। अब आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वैसे तो आप बहुत बिजी हैं और अब आपको टाइम भी नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी आप अपना एंटरटेनमेंट कैसे करती हैं, और टीवी देखती हैं या क्या करती हैं? और अगर टीवी देखती हैं तो आपके फेवरेट सीरियल्स कौन से हैं? हाँ, वैसे तो पता है मुझे टाइम ही नहीं मिलता एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जब से मेरे पति ने बीजेपी ग्रुप ज्वाइन किया, हाँ, और मेरे बच्चों ने बाकी डिपार्टमेंट संभाला, तो मैंने सोचा थोड़ा टीवी मैं भी देख लूं। वैसे मैं ज्यादा नहीं देखती हूँ, सुबह रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, श्री कृष्णा, और शाम को वो कसौटी जिंदगी की, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, और ये रियलिटी शो हाँ, कॉमेडी विद कपिल के रियलिटी शो तो कभी नहीं छोड़ती हूँ। और बस थोड़े 4-5 और रियलिटी शोज जो आते रहते हैं, रिपीट होते हैं, वो सब देखती हूँ। और तो और टीवी भी तो देखना जरूरी है ना, न्यूज भी तो सुनना जरूरी है। अब अपने दोस्तों के साथ सारे दिन पर व्हाट्सएप में बतियाने के लिए कुछ न्यूज भी तो चाहिए ना, तो इसीलिए मैं अपने आप को अपडेट रखती हूँ कि कहाँ पर कोरोना से क्या हो रहा है, कि कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि सबको ये तो पता रहे कि मैं कितने नॉलेज वाली हूँ। और बस ज्यादा टाइम नहीं मैं टीवी पे स्पेंड करती हूँ। बिल्कुल सही जागो जी, आप बिल्कुल सही करती हैं। बहुत कम प्रोग्राम आप देखती हैं और ऐसा ही हमें करना भी चाहिए। हाँ जी, वो तो चलते मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप आज की मम्मियों को कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी जरूर, ये तो जरूर देना चाहूंगी। देखिए, जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो सबने बोला क्वालिटी टाइम परिवार के साथ बिताइए। हाँ, बड़ा मजा आया। शुरू में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा, परिवार के साथ बहुत मजा भी आया, तरी की रेसिपीज बनाई गई। लेकिन धीरे धीरे जब काम का बोझ बढ़ता गया और सारा बोझ एक अकेली मदर पे, मतलब नारी के ऊपर आ गया, तो ये बात तो कुछ मैडम हजम नहीं हुई ना, है ना। तो फिर क्योंकि औरतों को भी तो अपनी जिंदगी है, तो मैं आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी, सभी मम्मियों को, कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए भी जिए और अपनी इम्पोर्टेंस सबको एहसास दिलाइए कि आप भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपका भी मन करता है एंजॉय करने का, आपका भी मन करता है एंटरटेनमेंट करने का, आराम करने का, तो क्यों ना सारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आप मदर डे एक ही दिन क्यों मनाते हैं? क्यों ना आप हर दिन मदर डे, फादर डे क्यों नहीं मनाते? क्यों आप एक ही दिन अपनी मम्मी को कार्ड बना के देते हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं? बाकी दिन क्या सारा काम मम्मी ही करेंगी? क्यों नहीं आप अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाते हैं? तो मेरी आप सब लेडीज से रिक्वेस्ट है कि सबको एहसास दिलाइए कि हम भी हैं, अपनी इम्पोर्टेंस सबको दिखाइए। आप भी आराम कीजिए, आप भी चिल कीजिए, फन कीजिए। और जब मैंने भी ये किया ना, तो फिर मैंने रिलैक्स किया, आनंद उठाया, और इसी तरह से मेरा सारा काम हो गया फाइनली डन। याद रखिए, जब रहेगी औरत स्वस्थ और मस्त, तभी तो रहेगा खुशहाल परिवार, और कोरोना तभी होगा पस्त, है ना बहन जी? बिल्कुल सही कहा आपने जागो जी, आपके विचारों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस एंड giving such an inspiration to the other women as well. Thank you very much जागो जी। हाँ जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहा था,
और मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी कि जब भी मुझे वक्त मिलता था तो ऑटोमेटिकली मुझे याद आ जाता था कि मैंने गायत्री का उच्चारण करना। तो पिछले 2 साल पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई और मेरे ब्रेन में ये बुखार चढ़ गया और उससे मैं कोमा में आ गया। और जनरली कहा जाता है कि जो ये हर्पस जोस्टर है उसके बाद जो बुखार आपके अगर ब्रेन में चला जाए तो बिना डैमेज किए नहीं वापस आता। तो डॉक्टर्स ने ये तो कहा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन नुकसान कितना होगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो मुझे सब लोग फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए। तो बाद में मुझे मेरे मैडम ने बताया कि रास्ते में आप होश में नहीं थे पर आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। आपके मुंह से गायत्री मंत्र बड़ा क्लियर कट आप उच्चारण कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि गायत्री मंत्र के वजह से मैं सेव हो पाया। गायत्री मंत्र ने मुझे नई जिंदगी दी और बिना किसी नुकसान के वो बुखार उतर गया। 2002 में थाईलैंड में 11 लोगों का एक कॉन्टिजेंट इंडिया से EHV का डिप्लोमा के लिए गया। ये 40 दिन का डिप्लोमा था और साई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम गए थे। और वहाँ बैंकॉक का एक छोटा इलाका है लाम नराई, वहाँ पर एक सत्य साई स्कूल है। उस सत्य साई स्कूल में हम लोगों को वो डिप्लोमा का करना था। तो वहाँ हमने देखा कि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, अभी भी आप गूगल में सर्च करोगे तो उनमें खास किस्म की क्वालिटी ये थी कि वो वहाँ MP भी रहे थे, ex-MP थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत बड़े, और वो साइंटिस्ट भी थे। लेकिन सबसे ज्यादा वो अपने इस प्रिंसिपलशिप के प्रोफेशन को वेटेज देते थे। और उन्होंने वहां पर जो भी बच्चे थे उनको जो भी चीज बताई वो साइंटिफिक वे से समझाई। हमने देखा वहां उन्होंने 2 डिफरेंट खेत लिए, दोनों खेतों की उपजाऊ शक्ति बिल्कुल बराबर थी, दोनों खेतों में सब चीजें बराबर बराबर डाली और एक खेत को पानी देते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और दूसरे खेत में ऐसा नहीं किया। और फिर उन्होंने जब फसल हुई तो दिखाया कि जिस खेत को गायत्री मंत्र का उच्चारण कर करके बनाया था उसमें दूसरे के बनिस्बत 47% ज्यादा उपज हुई। तो ये चीजें इस बात का प्रूफ हैं कि हमारी सृष्टि में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके फायदे का हमें पता नहीं है। हमारा वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को पूरा वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है और हमें के हमारे द्वारा वो यहाँ से प्रोड्यूस हुई गायत्री मंत्र जैसे है, उस गायत्री मंत्र को बाहर कोर्स कंटेंट में रखा जा रहा है और यहाँ पर उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज बिना किसी एक्सपेरिमेंट के पूरा नहीं होती। उस एक्सपेरिमेंट को पूरे फेथ से आपको करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ती है। अगर आप फेथ से उस एक्सपेरिमेंट को करो, पेशेंस रखो, तो उसके रिजल्ट आते ही आते हैं। तो मेरी ये विनती है, आजकल बच्चों के पास टाइम होता है, अगर आप बच्चों के साथ मिल जाएं और मॉर्निंग में कुछ टाइम आप स्पेयर करें,
सब परिवार बैठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और जब भी आपको उचित लगे तो आजकल मोबाइल्स पे बड़ा इजीली आप YouTube में जाके गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो निकाल सकते हैं। और मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप जो साईं बाबा ने गायत्री मंत्र कैसे उच्चारण करते हैं वो जो सजेशंस दिए हैं, जो वो उन्होंने डेमो दी है, उस डेमो को आप फॉलो करें और उसके रिजल्ट्स जो हैं जैसे भी निकलें, अच्छे या कोई बुरे होने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई असर ना हो तब भी और अगर असर हो तब भी हमसे शेयर करें। आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हम बाकियों से शेयर करेंगे और उससे ये जो हमारी यंग जनरेशन है उसको विश्वास होगा कि गायत्री मंत्र कुछ उनके जीवन में बदलाव ला सकता है। ये विश्वास होना ही अपने आप में ग्रो करने की निशानी है। आप कोशिश करें, कई बच्चों के अंदर इस टाइम रिटेंशन की प्रॉब्लम है, वो कुछ याद करते हैं अगले दिन भूल जाते हैं। तो कई बार पेरेंट्स हमसे जब बात करते हैं कि जी बताइए इसका क्या सोल्यूशन है, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र का जब अभ्यास करेंगे तो उससे जो आपका ब्रेन का ग्रे एरिया है वो थोड़ा डेवलप होगा और आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से इस एक्सपेरिमेंट को करने में नुकसान तो कोई है ही नहीं। फायदा हो जाए तो वो फायदा आगे से आगे एक्सपेंड कीजिए। आप सोचिए जैसे अपने स्कूल की, दोनों स्कूलों की स्ट्रेंथ 2200 से ज्यादा है। अगर 2200 के परिवारों में गायत्री मंत्र का उच्चारण होता हो तो आपके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में कितना फर्क पड़ेगा। आज जितनी भी प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं उस प्रॉब्लम का कारण ये है कि हमने नेचर को कहीं ना कहीं नाराज कर दिया है। नेचर को खुश करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोरोना वायरस जैसे और कई सारे मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए बच्चों में डेवलप कीजिए इस हैबिट को, और वो तब डेवलप होगी जब वो आप में डेवलप होगी, क्योंकि जो आप कहते हैं वो बच्चे नहीं फॉलो करते, जो आप करते हैं उसको बच्चे फॉलो करते हैं। तो मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, बट इन नटसेल मेरे एक्सपीरियंसेस आपके एक्सपीरियंस नहीं बन सकते। आपके एक्सपीरियंस अपने आप में अलग होंगे। आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपको खुद ही उसका असर पता चल जाएगा। आप भी जब अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चेन रिएक्शन होगा, आगे से आगे फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।